हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये फोर्थ सेशन है वेब डेवलपमेंट कोर्स का। हम HTML को कंटिन्यू कर रहे थे और अब हम इसके आगे की बात करते हैं। पिछली बारी हमने फॉर्मेटिंग के ऊपर हमने इसको वीडियो को ख़त्म किया था। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो हमने देख लिया था कि बी टैग है बोल्ड टेक्स्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है, EM है। तो एक एक करके हम और चीज़ें को देखते हैं। बी टैग का बोल्ड है तो वो तो हमने पिछली बारी पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्ग भी उसी तरीके का है, थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग और बी का, कि बी टैग जो है एम्फसाइज नहीं करता, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट स्ट्रॉन्ग जो है थोड़ा सा और उसको बोल्ड करता है। तो ये दोनों इजी हैं, स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद आई आता है। आई मींस इटैलिक, उसको इटैलिक करना। और देख लेते हैं इसको, आई टैग को। देखिए पी टैग के अंदर हमने आई टैग डाला और इस टेक्स्ट को उसने इटैलिक कर दिया। ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड उसने इटैलिक कर दिया। तो ये आई टैग का माना जाता है। फिर उसके बाद EM आता है, एलिमेंट डिफाइंस एम्फसाइज टेक्स्ट। तो एम्फसाइज करता है उस टेक्स्ट को। अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो ऐसे करके इसको इटैलिक भी कर देता है और एम्फसाइज भी कर देता है, EM। आगे चलते हैं। ये एक और टैग है स्मॉल टैग, तो स्मॉल फॉन्ट में डाल देता है, ज़्यादा चीज़ नहीं है। मार्क। अब मार्क इम्पॉर्टेंट है कि हमने कुछ हाईलाइट करना है इसको, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने मिल्क टेक्स्ट को हमने मार्क कर दिया, मार्क टैग के अंदर डाल दिया, तो देखिए अभी येलो बैकग्राउंड के अंदर उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी यूज़ होता है ये चीज़। DEL element defines text that has been deleted from the document. Browsers will usually strike a line through the deleted text. तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो टैग हम यूज़ करना चाहते हैं, अगर हमने इसको कहना है भाई ये जो ब्लू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हमें पहले डिलीट किया था, और ये एक लाइन स्ट्राइक थ्रू लाइन आ जाती है। तो देखिए ऐसे करके ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है माय फेवरेट कलर इज ब्लू। तो ब्लू को कट किया हुआ है और रेड उसके इंस्टेड उसके रेड कलर का दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम पी टैग के अंदर माय फेवरेट कलर इज, ये टैग DEL का टैग हमने डाला, उसके अंदर हमने ब्लू लिख दिया जो हम उसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, और हमने क्लोजिंग टैग डाल दिया DL। तो कहीं पे ये भी यूज़ होता है। तो जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो वेबसाइट हम बनाएंगे, कभी ऐसा चीज़ आएगी आपके क्लाइंट्स कहेंगे कि ये चीज़ हमें बना के दो, तो इस टैग को हम यूज़ कर सकते हो। अब आता है इसका ऑपोजिट आता है INS। INS इंसर्ट होता है। तो इंसर्ट टैग को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे उसको उसने स्ट्राइक थ्रू कर दिया, DEL टैग के थ्रू स्ट्राइक थ्रू कर दिया ब्लू का। ऐसे ही रेड कलर, रेड जो लिखा हुआ है इसको हमने अगर INS टैग के अंदर डाला, तो देखिए उसने अंडरलाइन करके उसको डाल दिया कि हमने क्या किया, ब्लू को हमने स्ट्राइक थ्रू किया, हमने कट किया, और उसकी बजाय हमने रेड को डाल दिया। तो ऐसे करके वो INS टैग जो है वो ऐसे शो करता है उस टेक्स्ट को, कि अंडरलाइन कर देता है कि हमने ये एक न्यू टेक्स्ट है, इंसर्टेड टेक्स्ट है। सब हमने पढ़ लिया था, सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखता है, और सुपरस्क्रिप्ट भी हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम आते हैं कोटेशंस में। तो कोटेशंस का ये है कि देखिए अभी एग्जांपल, हम कई ऐसे टैग्स हैं, ब्लॉक कोड है, क्यू है, एब्रीवेशन है, एड्रेस है, सिट है और वीडियो है। तो इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखिए एक एग्जांपल है, हेयर इज अ कोड। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है तो हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ऐसे करके इस HTML के अंदर, बॉडी के अंदर पी टैग यूज किया हुआ है, हेयर इज अ कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट। तो ये पैराग्राफ के अंदर है। और ये एक एक टैग है ब्लॉक कोट, और उसका एक पैरामीटर है सिट, और इक्वल्स टू HTTP। ये एक वेबसाइट, एक अलग सी वेबसाइट है जिसके अंदर से आपने ये टेक्स्ट लिया है। देखिए ऐसा है कि अगर आप किसी और वेबसाइट के कंटेंट्स को आप कॉपी करते हैं,
तो वो गूगल पहचान जाता है उसको। अगर मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की और मैं जाकर किसी और वेबसाइट से कुछ कंटेंट्स कॉपी कर देता हूँ और अपने इधर ले आता हूँ, तो मेरी वेबसाइट को वो ब्लॉक कर देगा या मेरी वेबसाइट का रैंक कम कर देगा गूगल, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया, अपना रियल टेक्स्ट नहीं डाला। पर अगर आपको किसी समय होता है कि कुछ रेफरेंसेस डालने हो, भाई हाँ जी, आपने कहना है कि हाँ भाई इस वेबसाइट में ऐसा लिखा हुआ था, उस वेबसाइट में ऐसा लिखा हुआ था, तो आप इस टैग को यूज कर सकते हैं, ब्लॉक कोट टैग को यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर आप बता सकते हैं कि भाई मैंने ये जो नीचे टेक्स्ट लिया है वो किस वेबसाइट से लिया है। तो अगर आप इस टैग को यूज करते हैं तो फिर गूगल आपकी साइट को ब्लॉक नहीं करता, ना ही उसकी रैंक कम कर देता है कि भाई आपने बताया है लोगों को कि आपने यहाँ से ये उठाया है, ये यहाँ से उठाया है। आपने कॉपी पेस्ट तो किया है बट आपने रेफरेंस दिया है, तो आपने इसको ठीक ढंग से कॉपी किया है, मतलब चुरा के नहीं लिया, और आपने बताया है कि आपने इस साइट से लिया। तो ये एक टैग है जो इस चीज के लिए यूज होता है, ब्लॉक कोट, CITE। तो CITE में हम बताते हैं कि ये कोट हमने इस वेबसाइट से लिया। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक कोट और एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल में अभी दिया है कि कोटेड इन अनदर सोर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्यू। अब क्यू क्या होता है? शॉर्ट कोटेशंस। क्यू शॉर्ट कोटेशंस क्या करता है? ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। क्यू शॉर्ट कोटेशंस, हम कोटेशंस कर सकते हैं, जैसे ब्राउजर यूजली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द क्यू एलिमेंट। तो कोटेशन, जो हम कोटेशन डालना चाहते हैं, तो हम क्यू टैग को यूज कर सकते हैं। देखो, अगर मैंने ऐसे कोटेशन डाल दिया बिना इसके क्यू टैग से, ऐसे करके डाल दिया, तो कई ऐसे ब्राउजर्स हैं जो इसको नहीं पहचानते, कोटेशन को। तो इसके लिए हमें ये क्यू टैग यूज करना पड़ता है कि वो हर ब्राउजर में उसको डिस्प्ले करे, ये कोटेशन और उसका कोटेशन बंद, क्लोजिंग कोटेशन। तो देखिए कोटेशन यहाँ पे भी, कोटेशन उसने बंद कर दिया। तो इस क्यू टैग को हम कोटेशन के लिए यूज करते हैं। अगला टैग है एब्रीवेशन, ABBR। ABBR होता है एब्रीवेशन। तो कई ऐसे एब्रीवेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब देखो इस एग्जांपल में उसने WHO को एब्रीवेशन में डाला है और उसका टाइटल डाल दिया जो रियल उसका फुल फॉर्म है। तो एब्रीवेशन एक टैग है, EABBR एक टैग है जिसके अंदर एक पैरामीटर है टाइटल का, उसके अंदर हम फुल फॉर्म उसको डाल सकते हैं, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा वो शॉर्ट फॉर्म में हम डाल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि राइट साइड में द WHO वॉज फाउंडेड इन 1948। अब WHO के नीचे आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ कि आपको दिख पाए। तो WHO के नीचे एक डॉटेड लाइन है। ये ABBR जो टैग है वो ऐसे डॉटेड लाइन में डाल देता है। अगर मैं इसको माउस ओवर करूंगा तो देखिए, माउस ओवर करने पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बॉक्स में लिखा हुआ आ जाता है। ये वो चीज़ है जो हमने टाइटल पैरामीटर के अंदर डाला है। तो टाइटल पैरामीटर के अंदर जो डाला है वो टेक्स्ट आपके माउस ओवर के ऊपर, जब आप माउस ओवर करते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको ये टाइटल दिख जाता है। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस। तो एक और टैग है एड्रेस नाम का। तो हम अगर किसी एक वेबसाइट में अगर हम अपना एड्रेस या किसी और का एड्रेस डालना चाहते हैं, तो इस एड्रेस टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, हम विदाउट दिस एड्रेस टैग को भी हम ऐसी एड्रेस लिख सकते हैं, ऐसी कोई चिंता नहीं है। बट अगर हमें चाहिए कि गूगल उसको सर्च करे, एज अ एड्रेस सर्च करे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक वेबसाइट, कोई और अगर मैं किसी और डॉक्टर का वेबसाइट डालना चाहता हूँ और उसका एड्रेस डालना चाहता हूँ, एड्रेस देखना चाहता हूँ भाई उसका एड्रेस क्या है, तो मैं उस डॉक्टर को नाम लिखूंगा और उसका लिखूंगा एड्रेस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस डॉक्टर। तो वो एड्रेस पहचान जाता है। तो अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये टैग यूज किया हो, एड्रेस नाम का टैग, तो फिर गूगल उससे मेरे को एड्रेस दे देगा।
तो ये यूज़फुल है इस चीज़ के लिए कि मैं एड्रेस को इस टैग के अंदर डालूं कि फिर वो गूगल उससे पहचान जाएगा। देखिए उसको एड्रेस को भी इटैलिक में उसने लिखा है, इटैलिक, एड्रेस को उसने इटैलिक में लिखा। आगे बढ़ते हैं। CITE, CITE होता है जो क्रिएटिव, टाइटल ऑफ द क्रिएटिव वर्क। कोई क्रिएटिव वर्क है, कोई किसी का बुक का रेफरेंस देना है, कोई पोइम है, कोई सॉन्ग है, कोई मूवी का रेफरेंस देना है, पेंटिंग्स का देना है रेफरेंस, तो आप इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, पी पी टैग को डाला पहले, और कुछ लिखा, इमेज डाली उसने, कुछ ये इमेज डाली, IMG सोर्स करके डाला। फिर उसके बाद उसने नीचे पैराग्राफ में लिखा द स्क्रीन, और टैग, ये सीट में टैग डाल दिया, द स्क्रीन बाय एडवर्ड मंच, पेंटेड इन 1893। तो उसने इसको द स्क्रीन, देखो इसको द स्क्रीन को इटैलिक उसने कर दिया कि ये जो स्क्रीन है वो आपका एक टाइटल है, एक पेंटिंग है, तो हम ऐसे करके इसको डाल सकते हैं। तो ये भी गूगल पहचान जाता है कि ये एक क्रिएटिव वर्क है, कि अगर किसी ने सर्च किया है इस पे तो वो जल्द से जल्द आपकी वेबसाइट को दिखा देगा कि इसमें ये टेक्स्ट है। अब आते हैं, अगला टैग है BDO नाम का टैग है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो BDO स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो ये इसको ऑपोजिट वे में लिख देता है। जो टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखते हैं उसको, इसको रिवर्स में लिख देता है BDO। तो कई ऐसी, कई जगह है, कई ऐसे क्लाइंट्स आपको आएंगे, कई बारी आपको ये टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमने इस टैग को यूज़ किया, BDO DIR इक्वल्स टू राइट। अब डायरेक्शन हम दे सकते हैं कि इसका राइट हो या लेफ्ट हो, तो इसको इसने राइट डायरेक्शन दिया। राइट डायरेक्शन का मतलब है राइट से वो शुरू करेगा और उल्टा उल्टा करके लिख देगा। इसका क्या मतलब है कि सबसे राइट पे T आया, T, तो उसने पहले T लिखा, फिर उसके बाद उस F आया, फिर उसने F लिखा, E आया है, तो ऐसे करके राइट साइड से एक एक कैरेक्टर को पढ़ेगा और आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। तो BDO ये एक टैग है जो बाई डायरेक्शनल आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स एक HTML का मतलब कमेंट्स हम डाल सकते हैं, कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखना हो या हमने कोई कोड लिखा हो, उसको हम नहीं चाहते कि वो रन हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बड़ा सा कोड लिखा है, हम कई ऐसे सेक्शंस को डिसेबल करना चाहते हैं, तो हम कमेंट को हम कर सकते हैं, उस सेक्शन को हम कमेंट कर देंगे कि वो एग्जीक्यूट ना हो। तो ये उसका फॉर्मेट है। HTML के अंदर अगर हमने कमेंट लिखना चाहा तो हम कैसे करेंगे, स्मॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, टू हाइफन दो हाइफन डालेंगे ऐसे करके, फिर हम अपना कमेंट, जो भी हम कमेंट्स लिखना चाहते हैं, और फिर उसको बंद करने के लिए दो हाइफन और ग्रेटर साइन। तो इन दोनों टैग्स के अंदर हम अपना कमेंट लिखेंगे। ये देखिए ये कमेंट लिखा हुआ है, उससे पहले ये 4 कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद ये 3 कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे करके हम इनके बीच में हम कमेंट्स लिख सकते हैं। तो अब ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए आप इसमें ऊपर डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, फिर बॉडी, फिर उसके बाद ये एक कमेंट है जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। तो जब वो आप कमेंट को देखते हो तो वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले करता है। तो उसको ऐसे करके स्मॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, टू हाइफन्स, फिर हम अपना कमेंट डाल सकते हैं। अब ये मल्टीपल कमेंट्स भी हो सकता है। सपोज मैं इधर कुछ भी अगर डालना चाहता हूँ, ABC कुछ भी मैं डालना चाहता हूँ, तो मल्टीपल कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं, मल्टीपल लाइंस भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये P जो टैग है इसको एक्सिक्यूट करेगा, बट ऊपर ये वाले को और नीचे वाले को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा।
हाइट कंटेंट तो हाँ, या तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि मैं अगर किसी एक कोड मैंने लिखा हुआ है और किसी एक सेक्शन को मेरे को डिसेबल करना है, तो मैं इस कमेंट को यूज कर सकता हूँ। देखिए अभी ये पी टैग था, तो इस पी टैग पहले लिखता था, अगर मैं इसको कमेंट्स के अंदर डाल दूं, इन टैग्स के अंदर डाल दूं, तो ये पी टैग एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए अभी सिर्फ वो ऊपर वाला पी टैग यूज हो रहा है और नीचे वाला पी टैग यूज हो रहा है, बीच वाला पी टैग यूज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको निकाल दूं, कमेंट को निकाल दूं और इधर से भी कमेंट को निकाल दूं, अगर मैं दोबारा रन करूं, तो देखिए दिस इज अनदर पैराग्राफ बीच में आ गया। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने कमेंट के अंदर डाल दिया था, कमेंट के टैग्स के अंदर डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल है कि हम मल्टीपल कोड को भी कमेंट कर सकते हैं, कि ऊपर हमने स्टार्टिंग को कर दिया कमेंट, स्टार्टिंग और एंड कर दिया, तो इसमें दो तीन लाइंस ऑफ कोड हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब बीच में भी हम किसी एक चीज को, देखो जरूरी नहीं है कि हमने पूरा ही डिसेबल करना है। अगर बीच में हमने चाहा पी पैराग्राफ के पी टैग के अंदर हमने चाहा कुछ एक टेक्स्ट को हम नहीं करना चाहते, नहीं डिस्प्ले करना चाहते, तो उसको हम कमेंट कर देंगे और बाकी का जो है टेक्स्ट वो डिस्प्ले कर देगा। आगे बढ़ते हैं कलर्स। अब कलर्स, स्टाइल्स, बड़े सारे कलर्स हम इसमें डाल सकते हैं। कई तो ऐसे हैं कि हम नाम डाल सकते हैं, टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे करके हम नाम डाल सकते हैं। तो हम ट्राई योरसेल्फ करते हैं। तो इसमें स्टाइल यूज होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हर टैग के अंदर हम स्टाइल डाल सकते हैं और स्टाइल के अंदर हम कई इसके जो पैरामीटर्स हैं, उनके वैल्यूज हम इधर डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया टोमेटो, तो देखिए इधर राइट साइड पे आपको इस कलर में डिस्प्ले कर दिया, ऑरेंज कलर, ये कलर होगा। तो इसमें स्टाइल यूज किया जाता है कलर के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल है बैकग्राउंड कलर। तो ये सारा वही उन्होंने कहा है, टेक्स्ट कलर पे हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड स्टाइल में बैकग्राउंड हाइफन कलर आएगा, और अगर हमने टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहा, तो हम कलर यूज करेंगे। तो पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब बॉर्डर कलर को देना है, कि आपने टेक्स्ट ऊपर बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है उसको टेक्स्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर बॉर्डर। पहले तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए पहले तो हम बॉर्डर देंगे भाई, सबसे पहले तो हमें बॉर्डर डालना है। देखो अगर हमने ये बॉर्डर नहीं दिया, तो वो बॉर्डर डिस्प्ले नहीं करता है, ऐसी टेक्स्ट को डाल देता है, हेलो वर्ल्ड ऐसे ही लिख देता है। बट अगर हम चाहते हैं इसके अराउंड हमें बॉर्डर चाहिए, तो हमें पहले बॉर्डर का पैरामीटर डालना पड़ेगा, उसके अंदर 2 पिक्सल्स या 1 पिक्सल डालना पड़ेगा कि वो बॉर्डर नजर आए। अभी जब बाय डिफॉल्ट होता है तो 0 पिक्सल्स आता है विदाउट एनी बॉर्डर। तो हम पहले, सबसे पहले तो स्टाइल के अंदर बॉर्डर लिखेंगे कि मेरे को बॉर्डर दे। फिर उसके बाद हम उसका एक एक और वैल्यू होती है सॉलिड। अब कई तरह के बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है सॉलिड। देखिए अभी रेक्टेंगल टाइप्स पूरा स्ट्रेट लाइन है, सॉलिड लाइन है। तो अगर हम डॉटेड कर दिया तो डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। अगर हमने कोई और हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि कई कई तरह के इसके हैं। अभी आप जान लीजिए कि अभी सॉलिड हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको कलर देते हैं। तो इसके अंदर तीन वैल्यूज हम डालते हैं। बॉर्डर की जो विड्थ है, भाई बॉर्डर कितने पिक्सल्स का हो, बोल्ड हो या कितना हो। मैं अगर इसको 5 पिक्सल्स कर दूं और इसको दोबारा रन करो, देखिए बोल्ड हो जाता है। अब ये जो बॉर्डर है इसका और ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ गई है। तो मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को दूसरा देना पड़ेगा कि ये बॉर्डर किस तरीके का है, डॉटेड में है या सॉलिड है। फिर उसके बाद मैं उसको कलर दूँ। तो तीन वैल्यूज़ बॉर्डर की मुझे डालनी पड़ेंगी स्टाइल के अंदर। अब आता है, नेक्स्ट है कलर वैल्यूज। अब वैल्यूज जो हम डालते हैं, तीन तरह का, तीन तरीके से हम इसको वैल्यूज को डाल सकते हैं।
या बताऊं कि चार तरीके से डाल सकते हैं। एक तो हम नाम दे सकते हैं, कलर टोमेटो ऐसे करके वॉयलेट। ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कई तरीके के ब्राउजर्स कई तरह के रंग को वो डिस्प्ले करते हैं। अब ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर टोमेटो मैंने क्रोम ब्राउज़र में डाला तो उसका कलर शायद डिफरेंट हो जाएगा अगर मैंने किसी और सफारी में डाला उसको। तो ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है कि हम नाम दें। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है हैश करके हम इसको डालें। हैश हेक्स हेक्स का कोड्स का डिस्प्ले करता है, हेक्स कोड। तो अगर आपने इसको हेक्स को आप आरजीबी भी यूज कर सकते हैं, HS1 भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसको यूज नहीं करते एज ए प्रैक्टिकल थिंग। जो हम यूज करते हैं वो हैश यूज करते हैं, हैश करके। अब इनके जो हैश करके जो कलर्स का हेक्साडेसिमल कलर्स हैं, वो आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करके सर्च कर सकता हूँ, हेक्स हेक्स कलर पिकर, ऐसे करके मैं इंटरनेट में सर्च कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा कलर कलर चाहिए, ऐसा कुछ कलर चाहिए। तो वो मेरे को हेक्स में दे देता है। तो मैं देखो, अब ये वाला कलर जो है, आप देखो बदल गया ना। अब हेक्स करके मैं इसको कॉपी करके इसको मैं अपने कोड में डाल सकता हूँ, स्टाइल के अंदर। मैं अपने उसमें जब मैंने स्टाइल अब ट्राइड योरसेल्फ करते हैं, तो इधर आरजीबी करके ये देखो हेक्स के मैंने डाला, मतलब इन्होंने डाला हुआ। अगर मैं इसको बदल देता हूँ तो रन करता हूँ, तो देखिए ये ग्रीन कलर जो इधर मैंने इंटरनेट से फाइंड आउट किया था, वो मैं इन इधर करके इसके अंदर डाल सकता हूँ और वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैंने डाला है इसको कलर। ठीक है जी। अब या तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, CSS क्या होता है, लिंक्स क्या होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर करना। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।